राना साहब इसलिए इतने ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं क्योंकि वो अभी इस वक्त पावर में नहीं है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वो इस क्यास में भी सिर्फ एक ऑर्डर ढूंढ रहे हैं कि वो किस तरीके से फ्रंट पर आ जाए? आमिर साहब ने आपने उनसे बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा कि मौलाना साहब के पास क्या है ऐसा कि वो रेलिवेंट है, ही इज़ लीडिंग इट। वो फिल्म आपने देखी हुई है ना उनकी, मैं अक्सर उसका हवाला देता रहा हूँ, ये अमिताभ बच्चन साहब की और साथ में मेरा ख्याल ऋषि कपूर हैं या एक दो इन भाइयों के नामों में उसमें कंफ्यूज हो मैं जाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं ना एक भाई पुलिस वाला है, दूसरा जो है ना मुजरिम है, डाकू है, वटेवर जो भी है, जी शशि कपूर। तो वो उसे खुद उसको कहता है, वो भाई जो है उस अमिताभ बच्चन उसको कहता है कि जनाब मेरे पास गाड़ी है, कोठी है, महल है, मकान है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहता है मेरे पास माँ है। मौलाना के पास माँ है। मौलाना के पास इस वक्त हज़ारों की तादाद में वो हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, एजुटेशन है, स्ट्रीट पे वो ला सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी में कैपेसिटी नहीं रहेगी कि ये 10-20 के अलावा बंदे नहीं ला सकते। जब जरदारी साहब गिरफ्तार हुए थे, औकात का पता चल गया था, लड़काना में भी 20 लोग नहीं आ सके थे और हम समझते थे पता नहीं क्या मत आ जाएगी सिंध में अगर जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाए। उन्होंने फरियाल तालपुर साहब को FIA ने गिरफ्तार कर लिया था, नायब तो छोड़े ना, FIA ने गिरफ्तार कर लिया था, उस पर भी कहीं पे 20 बंदे सिंध में नहीं निकले थे। तो उसके बाद अगर सिंध में आप 20 बंदे नहीं निकाल सकते तो छोड़ दें, पंजाब में आप कहाँ से निकालेंगे? अच्छा, ऐसे नवाज शरीफ साहब ये दावा करें जी हम बंदे निकाल लेंगे, भाई आप कहाँ से निकालेंगे? ये आपको याद है एयरपोर्ट जा रहे थे ये लाहौर में, शहबाज शरीफ साहब का रास्ते में ही उनका काफिला गुम हो गया था कहीं ना कहीं पे और वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। 2-4 हज़ार बंदे भी लाहौर में वो नहीं इकट्ठे कर सके थे, जहाँ 40 साल इन्होंने रूल किया है। इनके पास भी बंदे नहीं है, तो चूरी खाने वाले मजनू है। अब वो लड़ने वाले मजनू कहाँ से आएंगे? वो मौलाना साहब के पास है और मौलाना साहब को इस बात का पता है कि मैं यहाँ डंडे सोटे लड़ाई झगड़े मैं कर सकता हूँ, मैं बंदे ला सकता हूँ। ऑलरेडी उन्होंने अपने कार्ड शो करा दिए, पिछले साल वो लेके आए थे और जिस तरह मिन्नत तरले थे चौधरी ने कहा हमने उनको वापस घर भेजा, हाथ बांधे, दाढ़ी को हाथ लगा, मिन्नत तरले जो होती हैं हमने की, हमने उनको वापस भेज दिया। सो मौलाना साहब इसलिए ही कॉलिंग द शॉट्स और सारे आगे पीछे फिर रहे हैं। हुकूमत को भी क्या डर है मौलाना साहब से? घर में बिल्कुल होना चाहिए। वो घर में जो भाई बड़ा भाई या ये छोटा भाई जो है ना आके तनख्वाह हो जिसकी नौकरी लगी हो और आगे 6 भाई बेरोजगार हों, तो सारे उसी को देखते हैं, उसी की चलती है, जो घर में कमा के लाता है उसी के घर में ऑर्डर चल रहा होता है ना सारे का सारा। सो इसमें APC में जितने भी बैठे हुए हैं 21 हैं 20 हैं, अगर किसी की चलती है जो नौकरी पे है जो बंदे ला सकता है वो मौलाना फजल रहमान है। इसलिए मौलाना साहब ये तजवीज़ें दे रहे हैं। अच्छा, मौलाना इनको फंसा रहे हैं जो भी तजवीज़ है। सॉरी आपकी बात कह रहा हूँ, मैं दरमियान में हम अपने प्रोग्राम में चलवा चुके हैं कि मौलाना साहब भी उतने ताकतवर नहीं रह गए, उनके भी पिछले कच्चे चट्टे निकले। क्वेश्चन ये चैलेंज है हमने किया, उस प्रेशर में उनका ख्याल है कि उनको दबा लिया है। अब क्वेश्चन ये देखना है इसके अंदर सबसे बड़ा कि वो दब गए या नहीं दब गए। जो ये आप इतलाएँ आ रही हैं अंदर से कि वो कह रहे हैं पूरे लड़ रहे हैं, डट रहे हैं, तो वो उतने काबू में नहीं है जितना कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लिस्ट इनकी निकल आई है तो वो काबू में आ गई। लेकिन क्या ये सिचुएशन वो वाली तो नहीं होगी? कह रहा हूँ क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये सिचुएशन वो वाली तो नहीं होगी जो पिछले साल हुई? मौलाना साहब तो बाहर आ गए लेकिन बाकी पार्टी से साथ अब इसमें बड़ा उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला है। अगर उनको देखें ना, उन्होंने कहा जनाब के वो करें यहाँ से ये कौमी असम्बली में से और इस्तीफे दें और आप सिंध हुकूमत भी छोड़ें अगर आप सीरियस हैं तो। बल्कि मैं सलीम साफ़ी साहब का देख रहा था, ट्वीट देख रहा, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात पहले की थी कि इनकी सीरियसनेस आपने चेक करनी है ना, ये डील मारने के चक्कर में है या वाकई इमरान खान साहब को आके इन्होंने पैरालाइज करना है। इमरान खान साहब को पैरालाइज करना है इनके पास बड़ा अच्छा तरीका है कि सिंध हुकूमत छोड़ दें आज कि ये लेंगे खान साहब गवर्नर रूल लगा लें और फिर सलमान क्या नाम है उनके, इमरान इस्माइल साहब को कहें चलाएं सूबा, अगर उनसे चल सकता है तो वो सेनेट में से वो छोड़ दें कि जनाब हम नहीं बैठते, चलाएं सेनेट अपने 20 लोगों के साथ, हम कौमी असम्बली में नहीं बैठे, 150 बंदा छोड़ जाए तो पीछे क्या बच जाता है। सो ये कर लें। मौलाना ने सबसे ज़्यादा अच्छी गुगली फेंकी है, सबसे बेहतर कार्ड वो ये यूज़ किया। उन्होंने कहा आप सीरियस हैं, बंदे मैं लेके हूँ, मेहनत मैं करूँ। वो कहते हैं मेहनत करे फाख्ता भी, अंडे खाए कवे, मेहनत मैं करूं, बंदे मैं लूं, कोयटा से मैं चलूं, रास्ते में वहां पे मार धाड़ मेरे वर्कर फेस करें, उनका खाना पीना खर्चा रहना, उनको रखना, तकरीरें करना, ये सारे मैं करूं। दुख उठाए फाख्ता भी और कल को हुकूमतें बनाए, आप वजीर आजम बन जाए, आप वजीर आला बन जाए, आप सदर बन जाए, आप कौमी असम्बली में डोमिनेट कर ले, तो मेरे पास क्या है? सो मौलाना साहब को ऑफर करने के लिए इनके पास क्या है? ये पॉलिटिक्स बड़ी रुथलेस चीज़ है। यही आप उसकी उस बिलावल की तकरीरें सुन लें, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे आप, उसकी शहबाज शरीफ साहब ने आके पेट फाड़ के उन्हें गलियों में उनको ये घसीटना था। जरदारी साहब क्या कहते थे नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब जरदारी के बारे में क्या कहते थे? ये पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम चीज़ है, रुथलेस चीज़ है। सो मौलाना जो है वो शैलाब की तरह अपना पाउंड ऑफ फ्लैश चाहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से, आप लोगों को मैं स्टेज सेट करूँ, बंदे इकट्ठे करके दूँ, हुकूमत को टफ टाइम दूँ, आप लोग आके इक़्तिदार संभाल लें। सो मौलाना ने सही गुगली फेंकी कि भाई साहब इफ़ यू आर सीरियस, आप चाहते हैं कि मैं जनाब आपका हिस्सादार बनूं,
मैं फ्रंट पे हूँ, मैं आपकी लड़ाई लड़ूं। मतलब मौलाना चाहते हैं ये इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मौलाना को अहमियत है। वो होते ना बाद लोगों को आप थोड़े उनमें हवा भर देते हैं, पंप करते हैं, मौलाना साहब आपके बगैर तो सियासत चल नहीं सकती, आप तो पाकिस्तान के लीडिंग हैं, आप फलां हैं। यही मौलाना साहब की तकरीर, मैं इमरान मकराना को कहूँगा वैसे, वो ये उसमें जाके ना कल वो कौमी असम्बली से वो तकरीर निकाल के लाए, जब जनाब मुशर्रफ दौर में अपोजिशन लीडर थे, नवाज शरीफ साहब बाहर थे, इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने क्या तकरीर की थी, या नवाज शरीफ साहब हमें लंदन में क्या कहते थे इन्हीं मौलाना साहब के बारे में। सो पॉलिटिक्स में उन्होंने इनके लिए मुश्किल पैदा कर ली है। ना इन्होंने असम्बली से इस्तीफे देने हैं, लिख के रख लें। जिन्होंने जनाब मुशर्रफ के दौर में 20 थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 MNA थे, इन्होंने जनाब मुशर्रफ के 5 साल भुगताए हैं सर, टोटल नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने सारे के सारे भुगताए हैं। भाई पीपल्स पार्टी को 800-900 अरब रुपया घर बैठे पंजाब में उनको सिंध में मिल रहा है NFC का। वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं कि मौलाना को खुश करने के लिए कहें जी कि हमारे पास माल आ रहा है, पानी आ रहा है और हम आपको दे दें, प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे उनकी अयाशियाँ चल रही हैं, वो उस पर सूबा चल रहे हैं। ना ये पार्लियामेंट से इस्तीफे देंगे तो बहुत बड़ी खबर होगी, मेरा ख्याल है, बड़ी स्टोरी है, फिर इमरान खान साहब फारेग हैं, ये अफोर्ड कर नहीं सकते। सो मौलाना हैज़ प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल। लेकिन बात जहां से स्टार्ट हुई थी डिलीवरेंस की, क्लास्ट्रा साहब कह रहे थे कि अगर पंजाब में वो डिलीवर नहीं करेंगे, यही सबसे बड़ा उनका कॉन्फ्लिक्ट है। आप इस बात से इख्तलाफ कर रहे थे आमिर साहब? नहीं, मैं वो होता ही है कि रीफ्रेज करता हूँ कि इमरान खान की इस वक्त जो थोड़ी सी वो बची हुई है हुकूमत, वो अपने ताकत या अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं है, वो इन लोगों की APC की आपस की मुनक़िस्म पॉलिसीज़ या उनकी कमज़ोरियों की वजह से, फाइनेंशियल केसेस की है। अदरवाइज़ मैं क्लास साहब से बिल्कुल यही करता हूँ कि इस नहज पे 2 साल में इनका क्रेडिट है, दाद देनी पड़ती है कि इस हालात में पहुँचा दिया कि आप और हम बैठे, आज बैठे APC तो हो रही है ना, हम सारे बैठे बातें कर रहे हैं, टेलीविज़न सारे उनकी होएगा, सवाल वापस आ गया है। अब क्या होगा, ये सड़कें होंगी, लोग क्या होगा, होगा, इस पे इनको 2 बहुत बड़ी जो है ना लैप्सेस हैं। सीधे से एक इकोनॉमी है, दूसरा गवर्नेंस है। इकोनॉमी में PTI को इतनी बड़ी 2 एडवांटेजेस थी जिसका ये कभी कोई जिक्र नहीं करता। पहली ये थी कि इनकी अल्लाह की तरफ से ये जब आए थे तो 120 रुपये डॉलर का पेट्रोल था, बैरल था, वो इनके बाद 25 तक क्या 18 तक गया, जो इनको 8 अरब डॉलर का इनको तकरीबन जो है, मैं तखमीना कर रहा, शायद इससे भी ज़्यादा 2 साल में एडवांटेज हुई। दूसरे 8 अरब डॉलर ही इनको तरसीलात, फॉरेन रेमिटेंसेस जो थे वो 18 से पिछले साल 21 हुए, इस दफ़ा 23 हो गए हैं। सो 5 और 3 8 अरब डॉलर, 16 अरब डॉलर का एक टीका लगा था इनको, जो कि आप देखें ना IMF से 2-4 सालों में 4 अरब डॉलर दे रहे हैं, अरबों से मांगते फिरते हैं 2-3 अरब डॉलर। इनके पास ये 16 अरब डॉलर आए जिन पे इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनकी कोई इसके अंदर अल्लाह की तरफ से बैरूनी इमदाद आई, और थैंक्स टू पाकिस्तानी भाई जो कि रेमिटेंसेस भेजते हैं, उन्होंने 8 अरब डॉलर ज़्यादा भेजे। इन्होंने वो क्या किया, ये जो सारे महंगाई का आधा इशू इनकी मिस गवर्नेंस की वजह से है, इनसे डिमांड एंड सप्लाई नहीं हो रही, ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से और ये इनकी नालायकियों की वजह से, चीनी वगैरह कुछ तो और भी वजूहत थी, मगर ज़्यादातर चीनी आटे की आधी से ज़्यादा कीमत जो बढ़ी हुई है वो इनके माफियाज कार्टेल्स को ना कंट्रोल करने से, इनकी मिस गवर्नेंस से, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, वरना आधी महंगाई कम से कम नीचे आ वो नहीं से हो रहा। दूसरा ऑफ कोर्स मिस गवर्नेंस, जो ये एक मजाक बन गया, जिस तरह पंजाब में जो पुलिस के हालात हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के हालात हैं, इस्लामाबाद जो है 24 किलोमीटर का वो ही नहीं संभाला जा रहा, वहाँ क्राइम रेट ही नहीं कंट्रोल हो रहा। वो इसलिए कि 5 पावर सेंटर्स हैं जो है वो ओपनली, ये जो अब ये प्रोग्राम में हम तफसीलात बताएंगे, अब जाके समझ आ रहा है कि ये क्राइम रेट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे कब्जा माफिया आ गए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से लाखों अरबों खरबों बनाए जा रहे हैं, और जो उसकी वजह से क्राइम जो है लेसर प्रायोरिटी है। सो मिस गवर्नेंस एंड इकॉनमी की बैड परफॉर्मेंस की वजह से हालात इस नैच पे पहुँच गए हैं कि आप और हम सोच रहे हैं कि उनकी होएगा, अब क्या होगा। वरना तो अगर डिलीवर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि पंजाब अगर डिलीवर किया होता, जो मेन इनका वो था,
तो आज इस हम ये बात ही ना कर रहे होते। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि जब इमरान खान साहब आए थे तो वो ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ आया हूँ, हमने सब चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करके रखी हुई हैं। क्लास्टर साहब, एक और पॉइंट जो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है, वो ये कह रहे थे कि गिलानी साहब कहा करते थे कि रियासत के अंदर एक और रियासत है। क्या वाकई में रियासत के अंदर एक और रियासत है? बड़ा अहम वो है, लेकिन मेरा ख्याल हमारे पास टाइम नहीं है। लेट्स से लास्ट 3 मिनट्स हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बड़ा अहम टॉपिक है जो उन्होंने बात किया ना, इस पर फिर बात कर लेंगे। अभी जो बात की ना थोड़ी सी देखने वाली है कि जो उन्होंने आज अटैक किया है नवाज शरीफ साहब ने, ठीक उन्होंने मतलब उनकी तो हम फेलियर्स हम करते रहते हैं। आमिर साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते रहते हैं कि भाई साहब ये पहले क्या हुआ था, नवाज शरीफ साहब गलत थे या शहबाज शरीफ साहब ने गलत किया, जरदारी साहब गलत, और भाई उन्होंने गलत काम किए तो आपको मौका मिला ना, आपको स्पेस इसलिए मिली है कि आपके जो ये राइवल से वो नाकाम हुए, वो नहीं जीत सके, लोगों ने उनको मुस्तरद किया, उनकी नाकामियों की वजह से आप कामयाब हुए। अगर वो कामयाब होते, उनकी करप्शन सामने ना आती, मारदार फैमिली बिजनेस पूरे का पूरा, मतलब है अब उनके शहबाज शरीफ साहब के दमादों तक मतलब है वो उन पे केसेस हैं, मफरूर हुए हैं, उन्होंने तो पता फैमिली की तरह चला है, बिजनेस की तरह चला है, वो नाकाम हुए तो आपको जगह मिली है ना। नो सेम गोज फॉर इमरान खान। आप ये बताएं, आप जब बार बार कहते हैं आपकी उसमें वजारत में बैठे वजीरों पर स्कैंडल है, किसी के खिलाफ आपने एक्शन लिया है? एग्जैक्टली आपने किसी आमिर उसके खिलाफ आया था, आमिर क्या नहीं आपको जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बना दिया, आपने उसको उठाया, उसको पार्टी का सेक्रेटरी आपने जनरल बना दिया। खुसरो बख्तियार, अरे खुसरो बख्तियार साहब, ये आजम सवाती के खिलाफ इतने बड़े 5 वॉल्यूम पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में उनकी करप्शन इरेगुलरिटीज पे, आपने उसको दोबारा वजीर बना दिया। आपके यहाँ पे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब पे उस पे स्कैंडल्स आए हैं जो आपकी कैबिनेट के सामने है, वो आप उनके बारे में कहते हैं सबसे ज्यादा कंपिटेंट बंदा है। नदीम बाबर साहब ने इतनी बड़ी उनकी चीजें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, हमें पूरा 22 साल नारे मार मार खान साहब समझाते रहे ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है, वो कहते हैं कि इनसे अच्छा बंदा नहीं है। आपने जहांगीर तरीन साहब आपकी पार्टी के थे, मतलब नवाज शरीफ साहब वो लाख उन पे इतराजात होंगे, ये सवाल तो ठीक पूछ रहे हो गए, नहीं वो तो आउट हो गए चले गए हैं, वो तो ये सवाल ठीक पूछ रहे होंगे भाई साहब ये चीनी हम छोड़ के गए थे 52 या 55 रुपए पे, वो 105 रुपए में कैसे पहुंच गया आपके दौर में। और आपका वजीर या मुशीर जो है अकबर, वो शहजाद अकबर साहब कहते थे एक रुपया अगर बढ़े पर केजी तो 5 बिलियन रुपीज का फर्क पड़ता है। आपने तो यहाँ 300-400 बिलियन अवाम की जेब से निकाल दिया और फिर इमरान खान साहब फखर से पूछते हैं बताएं हमारी कहाँ करप्शन हुई है।